दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि अहंकारी सरकार के खिलाफ जनता की इस जीत में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस जंग के मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज सोनम वांगचुक का अस्पताल से क्या बयान सामने आया है। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है, डांस किया जा रहा है और मोदी सरकार को संदेश मिल गया है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। सत्ता के अहंकार में जनता के जोश को, जनता के आक्रोश को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन इस आक्रोश को आखिरकार आंदोलन किसने बनाया? इसे आंदोलन बनाने का काम किया इन महान शख्सियत ने, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। आज देश के सबसे बड़े हीरो बन गए सोनम वांगचुक। वैसे तो विपक्षी नेताओं ने भी इस लड़ाई को लड़ा, राहुल गांधी ने भी लगातार प्रोटेस्ट किया। सीजेपी के प्रोटेस्ट से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी लाठियां खाई, पानी की बौछारों का सामना किया। लेकिन विपक्षी पार्टियां ऐसा करती रहती हैं, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन मोदी सरकार की सेहत पर विपक्ष के सड़क पर उतरने का अक्सर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सीजेपी ने इस आंदोलन की शुरुआत की तो शुरुआत में मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा कि 50 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, राम मंदिर चंदा चोरी से ध्यान भटक जाएगा, बैठने देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो ऐसा दिन ले आएंगे कि एक दिन मोदी सरकार का मजाक बन जाएगा। उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया जाएगा जिसमें कहा जाता था कि ये मोदी सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, ये एनडीए की सरकार है। तो उस अहंकार को अगर चकनाचूर किया गया है तो उसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है सोनम वांगचुक को। जब सोनम वांगचुक सीजेपी के धरने पर आए, अनशन का ऐलान किया, अपने प्राणों को दांव पर लगाया, जब सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ने लगी, स्वास्थ्य खराब होने लगा, बहुत सारे सोशल मीडिया के हम जैसे पत्रकारों ने उनकी सेहत की खबर को जोर शोर से उठाया। सोशल मीडिया पर जब तूफान उठा तो उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाने को मजबूर हुआ, लेकिन दिखाने में समर्थन कम था और सवाल ज्यादा थे। सरकार से सवाल करने की बजाय सोनम वांगचुक पर ही सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया का असर यह हुआ कि भावनाओं का एक सैलाब उमड़ आया और उस सैलाब ने एक आंदोलन को जन्म दिया, जिसका श्रेय जाता है तो सोनम वांगचुक को ही जाता है। अब सोनम वांगचुक ने क्या कहा इससे पहले, इस आंदोलन को लेकर, इस जीत को लेकर योगेंद्र यादव क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बधाई हो, संघर्ष की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। एक बार फिर लोक की तंत्र पर विजय हुई है, तंत्र को झुकने पे मजबूर किया है। बधाई युवाओं को, बधाई उन सबको जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, कहीं पर भी जंतर मंतर या देश के तमाम जंतर मंतरों पे। बधाई उनको भी जिन्होंने मन से हिस्सा लिया, मन से दुआ दी, देश में विदेश में। और सलाम इस देश के यूथ को, सलाम उन युवकों को, युवतियों को जिन्होंने सड़क पे आके इस देश की जुबान खोल दी, इस देश की आत्मा को जगा दिया। इस बधाई के साथ 2 सबक और 2 चुनौतियां। पहला सबक कि इस अहंकारी सरकार के सामने जो कुछ भी होगा संस्थाओं से नहीं होगा, संसद से नहीं, कोर्ट कचहरी से नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, जो होगा सड़क से होगा, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से होगा। दूसरा सबक मुझ जैसे सफेद बाल वाले लोगों के लिए, इस देश के युवा को, यूथ को कम करके मत आंकिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। 2 चैलेंजेस, पहला अर्जेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट। अर्जेंट ये कि इस्तीफा काफी नहीं है जब तक कि ये तय न किया जाए, सरकार से लिखवा के न लिया जाए, गारंटी न ली जाए कि इस आंदोलन में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ देश में कहीं पे भी कोई भी पुलिस का मुकदमा नहीं दायर किया जाएगा। और इस आंदोलन के दौरान पुलिस ने जो इल्लीगल हरकतें की हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। इंपॉर्टेंट चैलेंज कि ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम लीक करता है। और ये एग्जामिनेशन सिस्टम इस देश के एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के लीक करने की निशानी है। इसलिए ये इतनी बड़ी जो ऊर्जा आई है
वो एक पेपर लीक और एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में लग जाए, ये न्याय नहीं है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल होना चाहिए पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को ओवरहॉल करने के लिए, रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस की सारी व्यवस्था को बदलने के लिए, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के सारे सिस्टम को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि उस यूथ का भविष्य हो जिसने इस आंदोलन को सफल बनाया। जय हिंद। तो योगेंद्र यादव कहते हैं कि युवाओं पर मुकदमा नहीं होना चाहिए, उसकी भी लिखित गारंटी मोदी सरकार से लेनी चाहिए, वरना बहुत सारे युवा इस आंदोलन के बाद मुकदमों में कोर्ट में हाजिरी लगाते रह जाएंगे। इस बात की चिंता योगेंद्र यादव को है। और कॉकरोच जनता पार्टी ने इस बात को साफ भी किया है, ये पोस्ट किया है कि अभी तो एक डिमांड पूरी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अगली जो डिमांड है 1 करोड़ मुआवजे की। हालांकि सरकार ने कहा है कि उचित मुआवजा दिया जाएगा, तो 1 करोड़ ना सही, अगर उचित मुआवजे की बात सरकार कह रही है तो मुझे लगता है इस पर टकराव होने की कम उम्मीद है। इसके बाद ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट हैं उनके खिलाफ जो FIR हैं वो ना होने पाए, तो ये मामला अभी पेंडिंग है लिखित बात का। इसके बाद जो पब्लिक अपोलॉजी वाली बात है, माफ़ी की बात है दिल्ली पुलिस और RAF की तरफ से, हालांकि प्रधानमंत्री का नाम इसमें नहीं लिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। अगर PM मोदी का नाम लिखा होता तो फिर टकराव के हालात बनते, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस माफ़ी मांगेगी, इसके बारे में भी थोड़ा संदेह बना हुआ है। इसके बाद कहा गया है कि जंतर मंतर और पूरी कंट्री इस बात का वेट कर रही है कि जो हमारी बाकी डिमांड बाकी है वो पूरी कब की जाएंगी। इन डिमांड को लेकर छात्र और लोग उम्मीद करते हैं कि जब सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है तो इन छोटी मोटी मांगों को भी पूरा कर लिया जाएगा, इस बात की उम्मीद आप कर सकते हैं। वह इस पूरे मामले पर संजय सिंह का क्या कहना है, जरा सुनिए। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने दिखाया इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की अहंकारी सरकार को, कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया, और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पर युवाओं ने कहा था इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी, पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ 2 वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा। एक, किसानों का आंदोलन, 1 साल के बाद सरकार झुकी। दूसरा, नौजवानों का आंदोलन, जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। NTA के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई। तो संजय सिंह देश की युवा शक्ति को सलाम कर रहे हैं। वहीं अस्पताल से इस जीत के नायक सोनम वांगचुक का संदेश भी आ गया है। विक्ट्री का निशान बनाते हुए सोनम वांगचुक ने क्या कहा है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं अस्पताल से। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल की तस्वीर आप देखिए। चेहरे में चमक दिखाई दे रही है, आंखों में चमक दिखाई दे रही है। भले शरीर काफी कमजोर हो गया है, 26 दिन तक अनशन पर रहे, जब इतनी बड़ी जीत मिली है तो चेहरे पर वो खुशी, वो आंखों में चमक दिखाई दे रही है जो एक नायक की आंखों में होनी चाहिए। हालांकि ये चमक उनकी तपस्या में भी थी, उनके अनशन में भी थी। कोई भी वक्त ऐसा नहीं लगा कि सोनम वांगचुक के चेहरे पर कोई थकान दिखाई दी हो, इरादों में कोई कमजोरी दिखाई दी हो। तो सोनम वांगचुक ने विक्ट्री का निशान बनाते हुए क्या बोला, ये मैसेज आप देख सकते हैं। सोनम वांगचुक ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है, सीधा लोकतंत्र जो सड़कों से निकला है। ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। CJP और देश की जन जी को बधाई और उन सभी नागरिकों का धन्यवाद जिन्होंने डर और डर के डर को त्याग कर देश की हर कोने से आवाज उठाई, जवाबदेही से अब सुधार की ओर। तो जीत के जश्न वाले संदेश में भी एक सादगी दिखाई देती है सोनम वांगचुक की भाषा में। आप इस जीत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।